फ्रेंड्स, पूरब झा की गर्लफ्रेंड डॉक्टर रक्षिता सिंह, उन्हें एरोगेंट, मनी माइंडेड कंटेंट क्रिएटर रक्षिता सिंह भी कहा जाता है। तो रक्षिता सिंह और पूरब झा की स्टोरी को हम लोग एंड में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रक्षिता सिंह बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में बनी रहती है। उनका जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी और लेटेस्ट फीडबैक है जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो रक्षिता सिंह अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश ट्रेजरी को लेकर एक कमेंट की है, जहां पर रक्षिता सिंह का कहना है कि एक प्लेन है मानिए, और वो जा रही है, और प्लेन जाते 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 आकर एक हॉस्पिटल से टकरा जाती है। तो रक्षिता सिंह का कहना है कि प्लेन जाते जाते आकर हॉस्पिटल पे ही गिर रही है, वहीं टकरा रही है। अब वहां पर आप बताइए कि वहां पर डॉक्टर्स हैं, थके हारे काम कर कर वो लोग रिटर्न आते हैं, बैठकर वो लोग चुपचाप शांति से खाना खा रहे हैं, और वहां पर आकर एरोप्लेन गिरती है। और मानिए वो लोग तो कोई एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, और वो लोग अपना जान गंवा देते हैं। तो रक्षिता सिंह का कहना है, रक्षिता सिंह अपने वीडियो में कह रही है कि वो इस चीज़ को पर्सनल फील करती है, क्योंकि वो भी 2 महीने पहले इंटर्नशिप डॉक्टर में ही थी, और अब उनका इंटर्नशिप जाके कंप्लीट हुआ है। तो रक्षिता सिंह सिर्फ डॉक्टर्स के बारे में सोच रही है, और रक्षिता सिंह का कहना है कि जो प्लेन में थे वो लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आया है, क्योंकि जो लोग भी प्लेन में थे और कुछ भी ये चीज़ जानबूझकर नहीं हुआ है, उन लोगों के पास भी बहुत सारे एम थे। कुछ लोग अपने फैमिली के साथ जा रहे थे, कुछ लोग फैमिली बचाने जा रहे थे, कुछ लोग एजुकेशन के लिए जा रहे थे, कुछ लोग जॉब के लिए जा रहे थे। तो हर कोई अपने अपने काम में ही इंगेज थे, हर कोई फन मस्ती के लिए ही ट्रैवल नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से रक्षिता सिंह को भर भर कर हेट मिल रहा है। और हो सकता है कि रक्षिता सिंह इस चीज़ को सिर्फ अपने आप से कनेक्ट कर पाई, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, तो उन्हें 2 महीना पहले वो भी उस चीज़ में थी, तो उनको ये चीज़ कनेक्टेड लगा, और अपने इमोशंस में बहकर वो सिर्फ इस पॉइंट को ही वीडियो में बोली, और लोग उन्हें हिट कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि रक्षिता सिंह आए दिन फेम कमाने के लिए ये सारी चीज़ें करते रहती है, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले कोलकाता केस में रक्षिता सिंह बहुत जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी थी, बहुत सारे नारे लगाई थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, जब तक उन्हें फेम मिल रहा था। इससे उन्हें बहुत फेम मिला, बहुत सारे इंटरव्यूज में, ब्रॉडकास्ट में रक्षिता सिंह को बुलाया गया, जहां पर वो अपनी बातें बता बताकर बहुत फेम गेन करती है। उसके बाद रक्षिता सिंह धीरे धीरे, जैसे ही लोग रक्षिता सिंह के बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड बात करना बंद कर देते हैं, रक्षिता सिंह भी उस टॉपिक से रिलेटेड बात करना बंद कर देती है। अभी उसको जस्टिस मिला भी नहीं है, बट रक्षिता सिंह को जितना फेम कमाना था वो कमा कर चुप्पी साध देती है इस मैटर पर। और फिर जब 6 मंथ बाद वो बात फिर से उठती है, उस टाइम भी रक्षिता सिंह के साइड से एक पोस्ट, एक कमेंट, कुछ भी नहीं देखने को मिला, जिससे लोगों को लगा कि हाँ, ये फेम कमाने के लिए ही हो रहा है। उसके बाद इतना ही नहीं, बहुत सारा चीज़ जो रक्षिता सिंह को लेकर नहीं पसंद किया जा रहा है, वो ये है कि रक्षिता सिंह कंटेंट क्रिएट अपने जो इंटर्नशिप पीरियड था MBBS का फर्स्ट ईयर में ही, वो फर्स्ट मंथ में ही अपना चैनल बनाती है, और वहाँ पर वो कंटेंट बना बनाकर हॉस्पिटल के अंदर से ही डालती है, जहाँ पर वो पेशेंट को कैप्चर करती है। और यहाँ तक कि एक ऑपरेशन के टाइम पर भी ऑपरेशन को रिकॉर्ड कर कर रक्षिता सिंह डालती है विदाउट ब्लर। तो उसमें एक डॉक्टर ने सामने आकर भी कहा कि लोगों का प्रिवेसी होता है, और ये चीज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब तो फिलहाल रक्षिता सिंह उसे करना बंद कर दी है। उसके बाद रक्षिता सिंह का 6 मंथ के अंदर ही अनअकैडमी से ऑफर आ गया अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए, और रक्षिता सिंह ज्वाइन करती है। और रक्षिता सिंह मतलब 1 ईयर के अंदर में ही टॉप 10 टीचर्स के अंडर में आने लगती है। और जहाँ पर उनका जब वो अनअकैडमी ज्वाइन करती हैं, तो जो फर्स्ट मंथ का उसका सैलरी होता है वो 2 लाख रुपीस होता है। अब तो रक्षिता सिंह का कहना है कि वो 10 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर लेती है। यानी कि रक्षिता सिंह का हमेशा से एम रहा था, उनके फैमिली में उनके मम्मी पापा टीचर थे, तो जिससे उनमें टीचिंग का जज्बा वहीं से जगता है। रक्षिता सिंह डॉक्टर के साथ साथ एक टीचर बन जाती है। अनअकैडमी पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर, टॉप डॉक्टर में वो आती हैं, और लोग टीचिंग के लिए उनका फैन भी है। हालांकि आसान बात नहीं है इतने कम एज में इतना कुछ अचीव करना और इतने हाई लेवल पर जाना। तो कहीं ना कहीं रक्षिता सिंह की सक्सेस बहुत जल्दी रक्षिता सिंह को मिला है। वो कहीं ना कहीं एक हार्ड वर्किंग लेडी है, लेकिन वो फेम के लिए जो ये कुछ कुछ चीज़ें कर देती हैं, उनका माइंड मनी माइंडेड है। तो मनी माइंडेड कुछ ना कुछ गलत करने पर इंसान को
मजबूर कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं वो जो कि लोगों को पसंद नहीं आता है। सो रक्षिता सिंह पढ़ाने के टाइम पर एक लेक्चर में कुछ गलती कर देती हैं, जिसको रुपेश सर अपने लेक्चर में करेक्ट करके बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ गलत था। तो रक्षिता सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने वीडियो में फिर उस चीज़ को बोलती है कि मैंने ऐसा कहा नहीं था, मैं तो इससे रिलेटेड कहा ही नहीं था, मैंने तो इधर से कहा था उधर से कहा था। तो ठीक है, उनका गुस्सा आना जायज़ था, वो इस चीज़ को रेक्टिफाई करती है, बट अपने टाइम पर उन्हें ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक और टीचर तनुज सर जब पढ़ाते हैं तो अपने लेक्चर में वो एक चीज़ को ऊपर नीचे बोल देते हैं, जो 1 मिनट के अंदर ही उन्हें याद आ जाता है और वो उस चीज़ को करेक्ट भी कर देते हैं। बट रक्षिता सिंह अपनी वीडियो में उस चीज़ को पढ़ाती है और टॉन्ट करते हुए बोलती है कि ये कुकू बर्ड, ये क्रो। उसके बाद उनका रिएक्शन भी देखने लायक होता है वीडियो में, और वो तनुज सर का वीडियो को प्ले कर देती है और आधा अधूरा वीडियो दिखाकर कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड करती है कि वो गलत पढ़ा रहे थे और मुझे ज़्यादा नॉलेज है, अपने आप को ऊपर दिखाती है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोशिश करती है, जिससे कंट्रोवर्सी से उन्हें फेम मिलते रहता है। तो इस तरह का चीज़ें जो रक्षिता सिंह करते आई है, इसके वजह से लोग धीरे धीरे उन्हें समझने लग गए हैं। लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है कि रक्षिता सिंह जो भी करती है वो फेम के लिए करती है, वो उनका माइंड सिर्फ मनी माइंडेड है, वो सब कुछ पैसा के लिए करती है। और बस यही रक्षिता सिंह का कहानी है, आए दिन उनका कोई ना कोई टॉपिक को लेकर वो सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी रहती है। और बात किया जाए रक्षिता सिंह और पूरब झा का रिलेशनशिप का, तो रक्षिता सिंह पूरब झा के यहाँ एक पूजा हो रहा था जिसमें उनके सिर्फ फैमिली मेंबर्स और करीबी लोग थे, जहाँ पर रक्षिता सिंह को देखा गया था। उस पूजा में हर्ष बेनीवाल भी नहीं रहते हैं, लेकिन रक्षिता सिंह रहती है। तो रक्षिता सिंह को देख कर लोगों को अंदाजा लगता है कि जरूर ये पूरब झा के करीबियों में से है, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड तक भी नहीं है, बट रक्षिता सिंह यहाँ पर है तो कुछ बात है। पूरब झा अपने रिलेशनशिप का बात 2 इंटरव्यू में क्लियर कर दिए थे कि हाँ वो कमिटेड है, वो रिलेशनशिप में है, बट वो खुलासा नहीं किए हैं कि वो है कौन। तो लोग अलग अलग अंदाजा लगा रहे हैं, कभी लोगों को लगता है कि सिमरन, कभी लगता है रक्षिता सिंह, और जब पूरब झा द ट्रेटर शो में गए तो लोगों को द रेबल किड यानी कि अपूर्वा मुखिजा का नाम भी लोग उनके साथ जोड़ने लग गए। जब पूरब झा एक जैकेट पहने हुए थे उसमें लिखा हुआ था RP, तो लोगों को लगने लगा कि R से रक्षिता और P से पूरब। और उसके साथ साथ रक्षिता सिंह का एक रील वो अपलोड करती है, वो रील्स में पीछे 3-4 लोग ब्लर्ड फेस दिखता है, जिसमें से एक को लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि पूरब झा, और वो बिल्कुल पूरब झा के जैसा दिख भी रहे थे। तो इसीलिए लोगों का शक पक्का होता चला गया और लोगों को लगता है कि पूरब झा की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं रक्षिता सिंह ही है। सो गाइज, आपको ये क्या लगता है? अगर ये प्लेन क्रैश वाला इंसिडेंट का बात किया जाए तो यहाँ पर रक्षिता सिंह का जो टिप्पणी था वो हो सकता है कि रक्षिता सिंह इमोशन में बहकर, वो इंटर्नशिप डॉक्टर थी तो वो मतलब बहुत अच्छे से इंटर्नशिप डॉक्टर का फीलिंग्स को समझ सकती है, तो वो इमोशन होकर फीलिंग्स में बहकर सिर्फ एक साइड का बात को ही कहती है और दूसरे साइड का कह नहीं पाती है। लेकिन उनका ये कहना कि वो लोग इंजॉय नहीं कर रहे थे, ट्रैवल नहीं कर रहे थे, ये तो सीधा सीधा टॉन्ट हुआ जो लोग फ्लाइट में थे उन पर। तो क्या रक्षिता सिंह का ये बात आप लोगों को पसंद आया, और आप लोगों को रक्षिता सिंह कैसी लगती है ये कॉमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं आए दिन सेलिब्रिटीज की बायोग्राफी और रियलिटी शो से रिलेटेड सारे फैक्ट्स का अपडेट देते रहूंगी, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।